करीब 145 करोड़ के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया के 4 में से एक सबसे पुरानी सभ्यता जिसकी रिटेन हिस्ट्री 4000 वर्ष पुरानी हो और सबसे पुरानी भाषा जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया के सबसे धोखेबाज देशों में से एक जिसकी दोस्ती पे हर वक्त शक रहता हो कि कब धोखा देगा, जो आज तक कभी किसी का नहीं हुआ और ना ही किसी को अपने बहुत करीब आने दिया हो। आज ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों का गढ़ बन चुका है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें तो 95% चांस है कि उसमें मेड इन चाइना लिखा हो। आज चाइना के ही बारे में 16 कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चाइना इज अ मैथमेटिकल जीनियस। मैथ्स चाइना में स्वतंत्र रूप से 11वीं सेंचुरी BC में विकसित हुए। उन्होंने अपना मैथ्स क्रिएट किया, जैसे कि निगेटिव नंबर, डेसिमल, अ प्लेस वैल्यू, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन थ्योरी के माने तो इसमें डाउट भी है। एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की खोज और उसकी प्रैक्टिस चाइना में हुई जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। लेकिन हिस्ट्री में ये भी है कि चाइना उस वक्त पश्चिमी सभ्यता से भी कांटेक्ट में था। और तो और चाइनीज मैथमेटिक्स और वेस्टर्न मैथमेटिक्स कुछ हद तक तो सेम ही लगते हैं। कभी कभी ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किससे प्रभावित है। अब तो ये मालूम करने का भी कोई तरीका होगा कि नहीं होगा कि कौन पहले आया। नंबर 2, फुटबॉल इन्वेंटेड इन चाइना। सुयू CUJU एक एंशिएंट गेम है और इसे चाइनीज फुटबॉल गेम भी कहा जाता है, जो कि कोरिया, जापान और वियतनाम में भी खेला जाता है। ये एक कम्पिटिटिव गेम है जिसमें बॉल को किक किया जाता है और हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हैन डायनेस्टी के टाइम ही इन्वेंट हुआ था। ये नॉर्मली मिलिट्री के फिटनेस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर अमीर लोग इंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। उस टाइम सुयू मैच इंपेरियल पैलेस के अंदर ही खेला जाता था, एक तरह की कोर्ट जो स्पेशली सुयू मैच के लिए बनाया जाता था। इसके 2 मेन स्टाइल थे, जूकियो और बैडा। जूकियो इंपेयर्स बर्थडे या डिप्लोमेटिक इवेंट्स पर एक स्पेशल कोर्ट में खेला जाता था और बैडा पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए नॉर्मली खेल सकते थे। नंबर 3, इंटरेस्टिंग नेम्स इन चाइनीज लैंग्वेज। कभी आपने सोचा है कि आपके देश का नाम चाइनीज लैंग्वेज में क्या होगा? लिटरली किसी देश का चाइनीज ट्रांसलेशन थोड़ा फनी होता है। कभी कभी तो किसी एक लैंग्वेज को चाइनीज में ट्रांसलेट करने के बाद फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रेव लैंड या फिर ग्रेट कंट्री। स्विट्जरलैंड का मतलब लकी जेंटलमैन। स्पेन का मतलब वेस्टर्न क्लास तीथ। चाइना का ही मतलब मिडिल किंगडम होता है। जापान का लैंड ऑफ द राइजिंग सन और हमारे इंडिया का द डिग्री ऑफ प्रिंटिंग। नंबर 4, मोस्ट फेक प्रोडक्ट्स कैम फ्रॉम चाइना। आंकड़ों की माने तो एक साल में नकली और पायरेटेड सामान का टोटल बिजनेस करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हुआ, जिसमें कि 60% से भी ज़्यादा चाइना में बना हुआ था। आप सभी को मालूम है कि ओरिजिनल ब्रांड्स के फेक प्रोडक्ट्स अधिकतर चाइना से ही आते हैं। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं और यही आंकड़े द यूरोपियन यूनियंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के मुताबिक 2018 में जितने भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुए पूरी दुनिया में उसका 2.5% प्रोडक्ट फेक थे, जो कि 2008 में 1.9% था। सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स मध्यम आय या उभरते देश से ही आते हैं और उसी में चाइना नंबर 1 है। नंबर 5, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी। चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिफेंस बजट भी चाइना का ही है। ये 5 भागों में बांटा हुआ है: ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। ये आर्मी दुनिया की सबसे तेजी से मॉडर्नाइज होने वाली मिलिट्री पावर में से एक है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्म एक्सपोर्टर भी है। 2018 में ही डिफेंस बजट 12 लाख करोड़ का था और इंडिया का 3.5 लाख करोड़ का था। पूरे आर्मी की संख्या करीब 22 लाख है। आज चाइना अपना काइनेटिक एनर्जी वेपन, हाई पावर लेजर्स, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स, पार्टिकल बीम वेपन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स डेवलप कर रहा है और चाइना इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। नंबर 6, नंबर 4 इज द अनलकीस्ट। चाइना में नंबर 4 को सबसे अनलकीस्ट नंबर माना जाता है क्योंकि ये C जैसा लगता है। CSI मतलब डेथ इन चाइनीज। चाइना में नंबर 4 को इतना अवॉइड किया जाता है कि मोस्ट पब्लिक प्लेस, एलिवेटर बटन्स, एड्रेसेज, ID नंबर, फोन नंबर्स, लाइसेंस प्लेट और प्रोडक्ट नेम कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ हाउसेज और अपार्टमेंट जिसके एड्रेस में नंबर 4 आता है वो बहुत ही कम प्राइस में बिकते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर बीमार है तो उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कोई भी चीज़ नंबर 4 से कनेक्शन हो तो उसे दूर रखा जाता है। नंबर 7, टॉयलेट पेपर इज ए चाइनीज इन्वेंशन।
अमेरिकन इन्वेंटर जोसेफ गाइटी ने 1857 में पहली बार टॉयलेट पेपर की मार्केटिंग की थी। ये पहला मौका था जब दुनिया टॉयलेट पेपर को जानने लगे, लेकिन चाइना में इसे 6th सेंचुरी में ही इन्वेंट किया गया था, टैंग डायनेस्टी से भी पहले। उस टाइम इसे बांस से बनाया जाता था, कॉटन से मिलाकर इसे पानी में डाल दिया जाता था, फिर लकड़ी से पीटकर सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता था। बाद में इसके और भी मॉडिफिकेशन हुए, इसमें पत्ते और घास मिलाए जाते थे और लकड़ी से पीटने के बजाय 30 मिनट तक बॉयल किया जाता था। कुछ और भी मॉडिफिकेशन हुई। आज हम इसे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल में, आई ग्लास क्लीनर में, मेकअप रिमूवर और बेडिंग ड्रेस में भी। नंबर 8, क्रिकेट फाइटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन चाइना। क्रिकेट फाइटिंग खेलने वाला क्रिकेट नहीं, कीड़े वाला क्रिकेट। जैसे हमारे यहाँ मुर्गे की फाइटिंग या बुल फाइटिंग होती है, वैसे ही कीड़ों की फाइटिंग चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक ब्लड स्पोर्ट है जो मेल क्रिकेट के बीच में ही होता है और ये पिछले 1000 साल पहले टैंग डायनेस्टी के टाइम से ही पॉपुलर है। वहाँ के बच्चे क्रिकेट को पालतू की तरह रखते हैं। वैसे 1966 से 1976 के बीच में कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्रिकेट फाइटिंग को बैन कर दिया था, क्योंकि ये गेम अनकंट्रोल होते जा रहा था। इसमें सट्टा लगाए जाते थे। अभी ये बैंड नहीं है और आज बीजिंग में क्रिकेट फाइट का एक संघ भी है जो क्रिकेट फाइटिंग इवेंट्स और चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है। वैसे तो चाइना में गैमलिंग इलीगल है, लेकिन क्रिकेट फाइटिंग लीगल है और इसी कारण 2010 में करीब 450 करोड़ रुपए चाइनीज खर्च किए सिर्फ कीड़े पे। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ इस क्रिकेट कीड़े को फटिंगा बोला जाता है। नंबर 9, 4 करोड़ मोर चाइनीज देन वोमेन। माना ये जा रहा है कि साल 2020 तक 3 से 4 करोड़ मर्द ज़्यादा होंगे औरतों के मुकाबले, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वन चाइल्ड पॉलिसी। 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 2015 में समाप्त हुई, और इसका असर ये हुआ कि 4 करोड़ मर्दों को अपनी दुल्हन ही ढूंढने में मुश्किल होगी। और तो और अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट निकोलस इबस्टैड के मुताबिक 2030 तक तो करीब आधे चाइनीज जो 30 की उम्र में शादी ही नहीं कर पाएंगे, इतनी कम औरतें हो जाएगी मर्दों के मुकाबले। नंबर 10, द एम्पायर ऑफ पिग्स इन चाइना। आंकड़े दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 80 करोड़ सूअर हैं और अकेले चाइना में ही वर्ल्ड का 60% करीब 44 करोड़ सूअर है। ये नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ बकरे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ लोग इसका मीट खाना पसंद करते हैं, वैसे ही चाइना में सूअर का मीट खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। चाइना में करीब 17 लाख सूअर रोज खाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। वैसे चाइना का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। नंबर 11, ट्रैफिक जैम बिजनेस। चाइना में ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो वहाँ के रूट्स बहुत चौड़े हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी उतनी ही ज़्यादा है। कुछ लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ पैसों से अमीर लोग जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो वे एक नंबर पे कॉल करते हैं, फिर एक बाइक वाला आता है और वो आदमी उस बाइक पे बैठ जाता है और बाइक वाला उसे ट्रैफिक से निकाल कर मंजिल तक पहुँचा देता है। इसके लिए करीबन 5000 रुपये चुकाने पड़ते हैं, लेकिन ये पैसों से अमीर लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं, अगर उसे अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी हो तो। नंबर 12, टॉयलेट एनीवेयर एवरीवेयर। ये चाइना के वियर्डेस्ट थिंग में से एक है। बच्चों के लिए जो पहनने वाला पैम्पर्स आता है वो चाइना में इतना पॉपुलर नहीं है। वहाँ के बच्चे एक अलग तरह का स्पेशल पैंट्स पहनते हैं जिसमें नीचे एक बड़ा सा छेद होता है। जब भी उन्हें फील होता है कि सुसु करना हो या पॉटी, बस बैठते और कर देते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ, जहाँ मन चाहे वहाँ। नंबर 13, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टमाटोज। चाइना में सबसे ज़्यादा टमाटर उपजाया जाता है, इतना कि अमेरिका और इटली मिलकर भी नहीं उपजा सकते। लेकिन चाइनीज लोग टमाटर को खासा पसंद नहीं करते। यही कारण है कि चाइनीज इसका पेस्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। वैसे केचप का इन्वेंशन भी चाइना में ही हुआ 300 BC में, जो ओरिजिनली फिश का बना हुआ था, फिश केचप। फिर 17th सेंचुरी में टमाटर के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट कर टोमेटो केचप इन्वेंट हुआ। उस टाइम इसे टमाटर केचप कहा जाता था। अरे नहीं जानते थे तो थोड़ा इंडिया से ही सीख लेते। यहाँ टमाटर की चटनी 300 BC से भी पहले से। क्या यार। नंबर 14, मोर देन 3 करोड़ पीपल स्टिल लिव इन केव्स। अकॉर्डिंग टू लॉस एंजल्स टाइम्स, करीब 3 करोड़ चाइनीज लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये गरीबी के कारण ही है, कुछ लोग तो शौक से रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ एक गुफा 32 लाख रुपए तक में बिकती है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि शहर जाकर नौकरी करें और फिर रिटायरमेंट के बाद यहीं गुफा में आकर रहें। कुछ गुफा में तो बिजली और पानी की भी सुविधा होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ लाइफ इजी और कंफर्टेबल है। गर्मियों में ठंडा और ठंडे में गर्मी का एहसास लगता है। वैसे कुछ लोग तो गुफाएं खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई गुफाएं छोड़ना ही नहीं चाहता। नंबर 15, 4 ग्रेट इन्वेंशन इन एंशिएंट चाइना। 4 खास आविष्कार एंशिएंट चाइना से: गन पाउडर, प्रिंटिंग, कंपास और पेपर।
जिसे चाइनीज कल्चर में सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। ये एंशियंट चाइना के एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी का सैम्बल है। ये 4 इन्वेंशन ही चाइनीज को पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ें आज भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कंपास 2nd सेंचुरी BC में इन्वेंट हुआ, लेकिन ये नेविगेशन के लिए नहीं, भूविद्या और ज्योतिषी के लिए था। गन पाउडर 9th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ और ये गलती से इन्वेंट हुआ। लोग अमरता का अमृत खोजने में लगे हुए थे, लेकिन बना ये। पेपर के बारे में माना यह जाता है कि ये 2nd सेंचुरी BC में इन्वेंट हुआ और वो पेपर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल था, इतना कि उसे कपड़े की तरह या लाइट बॉडी आर्मर की तरह यूज कर सकते थे। प्रिंटिंग भी 9th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ। उस टाइम लकड़ी पे प्रिंट हुआ करता था और पहला बुक था द डायमंड सूत्र। वैसे यहाँ के लोग कुछ और ही सूत्र पर ध्यान देना पसंद करते हैं। नंबर 16, नंबर 1 हॉबी इन चाइना इज स्टैम्प कलेक्टिंग। चाइना में बहुत से पॉपुलर हॉबीज हैं, जैसे कि गार्डनिंग, पतंग उड़ाना, चेस खेलना, लेकिन नंबर 1 हॉबीज है पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करना। ये हॉबीज तो अधिकतर बूढ़ों की होती है, लेकिन चाइना के यंगस्टर भी पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लाखों करोड़ों दे सकता है अगर नीलामी हुई तो। कुछ लोगों को तो नीलामी में 1 करोड़ तक का फायदा हुआ है। सही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चाइना के बारे में और भी बातें हैं, लेकिन फिर कभी बात करेंगे उस पर। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।